अगर जागेंगे नहीं ना दुनिया जगा देगी आप, लेकिन उस वक्त जागेंगे जब कुछ बचाने के लिए बचेगा नहीं आपके पास। क्या कहने हजरत। आए दिन हमारी कौम के अफराद का इस्तेहसाल और जो नामचीन लोग हैं उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर टारगेट करके मुस्लिम उम्मा को लीडरशिप से महरूम कर देने की नापाक कोशिशें बरूए कार लाई जा चुकी हैं। अगर अब भी हम ख्वाबे खरगोश के मजे लेते रहे तो आप भी अपने इंतकाल शरीफ का इंतजार कीजिए कि आपका नंबर कब आता है। मुस्लिम कौम के दिल में खौफ बिठाने की नापाक कोशिश की जा रही है कि मुसलमान डरने लग जाए, डरपोक बन जाए। इन्हें इस बात का डर है कि जिस कौम से हमने हुकूमत ली है ना, उस कौम ने 800 साल तक हुकूमत इसी अखंड भारत पे की है, कहीं ये करवट न बदल ले तो कम से कम इसको ऐसा नशा सवार कर दिया जाए, डरा करके, धमका करके, लालच दे करके और जने किस किस नाम से, ताकि ये मुसलमान लोरियां देता रहे अपनी नस्लों को और सुलाता रहे और खुद भी सोता रहे। इंतजार इस बात का कि आप बेदार कब होते हैं, जागते कब हैं आप। मदरसे आपके निशाने पे हैं, मस्जिदें आपकी निशाने पे हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह रमजान शरीफ का पूरा महीना गुजरा, दुनिया भर के मुसलमानों ने रोजे रखे, नमाजें पढ़ी, ईद की नमाजें पढ़ी। क्या किसी भी धर्म के इबादत गाह पर किसी मुसलमान ने आपत्तिजनक टिप्पणी करी है? दुनिया के अंदर 2.5 अरब मुसलमान बसता है, 2.5 अरब। क्या किसी ने एक भी सेंटेंस किसी बारे में कहा? बड़ी खामोशी के साथ। हमारा इस्लाम हमें इस बात की इजाजत ही नहीं देता है कि हम किसी के बारे में कुछ कहने जाए। बहुत अच्छे असलूब में ढंग से दीन की तबलीग करने का हुक्म हमें दिया गया है, वो हम कर रहे हैं। उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती ही अहसन। ये तरीका बताया गया है कि इस तरह तुम तबलीग करो, लेकिन किसी पर प्रेशर मत डालो कि तुम अपना धर्म परिवर्तन करो। इस्लाम ने कभी इसका हमें और आपको हुक्म नहीं दिया है। तबलीग कीजिए, इस्लाम दिलों को इम्प्रेस करता है। इसलिए हम कहते हैं अपने मदरसों को फरोग दीजिए, तालीम को आम कीजिए। दुनिया जितना ज्यादा पढ़ लिख करके आगे बढ़ेगी, इंशाअल्लाह उसके बाप को मुसलमान होना पड़ेगा। पढ़ने तो दीजिए। हम बन गए घसियारे। जिस मुसलमान के मदरसों में यूरोप का अंग्रेज कतार लगा के एडमिशन के लिए खड़ा होता था करतबा में, वो मुसलमान किस तरह आज उल्टी गंगा बहा रहा है। कतार में खड़े होकर के कॉन्वेंट स्कूल के सामने अपने गुड्डू और बबलू को और चिंकी को और पिंकी को लिए खड़ा हुआ है। सर हमारे बच्चे का एडमिशन चल रहा है। क्या दुनिया ने पलटा खाया है। आज 600 साल पहले पूरी दुनिया में अंधेरा था इल्म के नाम पर। अगर कहीं उजाला था तो इस्लाम की चौखट पर था, मुसलमानों के घरों में उजाला था। ये इल्म हमारे पास था। जब तक हम पढ़ते थे, दुनिया की आंखों में आंखें डाल करके हमने बताया है इल्म किसे कहते हैं। ये सब भिखारी है इल्म के मामले में मुसलमानों के। इसलिए कि इल्म कोई डिबिया में रखी जाने वाली काजल की चीज नहीं है, सुरमा नहीं है। यहूदी उन्होंने कानून बना रखा था। सामईन हज़रात, ये प्रोग्राम आप सुन्नी जंक्शन की जानिब से समाअत कर रहे हैं। बिरादरान वतन ने भी यही कहा था कि पढ़ना लिखना सिर्फ पंडित लोग करेंगे, दूसरा कोई पढ़ लिख नहीं सकता है। ईसाइयों का भी यही कहना था। लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इल्म को पानी और हवा से ज्यादा सस्ता कर दिया। पानी और हवा से ज्यादा सस्ता कर दिया। और इस तरह से
कि कोई फॉरवर्ड और बैकवर्ड नहीं, छोटा बड़ा नहीं, जिस चटाई पर बैठकर अबू बकर इल्म हासिल करते हैं उसी चटाई पे बैठकर बिलाल हबशी भी इल्म हासिल करते हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जिस चटाई पे बैठ करके उमर फारूक इल्म हासिल करते हैं उसी पे बैठ के सुहैब रूमी भी इल्म हासिल करते हैं। जिस चटाई पे बैठ करके उस्मान गनी पढ़ते हैं उसी चटाई पे बैठ करके हजरत ज़ैद बिन हारिसा भी पढ़ते हैं। मेरे नबी ने इतना आम किया इल्म को, इतना आम किया कि हर कसो नाकस इल्म से रोशनास हो गया। पढ़िए, मैंने सुना आपके गांव में पढ़े लिखे लोग ज्यादा है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हमने देखा भी है और सुना भी है कि चिराग तले अंधेरा होता है। ये भी सुनने में आया कि हर घर का एक दो बंदा सरकारी नौकरी वाला है। हमारे खान साहब लोग भी है माशाल्लाह, अक्सरियत गांव में उन्हीं की है ना। और या फिर अगर नौकरी नहीं है तो बाहर कमा रहे हैं, अच्छे खासे खाते पीते लोग हैं। लेकिन इस खाते पीते रहने का, नौकरी वाला बनने का, कमाने का, पैसा इकट्ठा कर लेने का आपके पास कोई इसका प्रूफ है कि आपने इसके जरिए से क्या काम किया है? कोई ढंग का मदरसा बनाया हो, कोई अपनी कौम के लिए स्कूल बनाया हो, कोई कॉलेज आपने बनाई हो, है कोई आपके पास? वरना यूं खा करके और घूर पाटना तो ये दुनिया को आता है यार। फिर तुम्हारे पढ़ने लिखने का फायदा क्या हुआ? ग्रेजुएट बनने का फायदा क्या हुआ? क्वालिफाइड बनने का फायदा क्या हुआ? शऊर की कंदील दिमाग में रोशन करने का क्या फायदा हुआ? अगर तुमने ये कुछ नहीं किया है तो तुमसे बड़ा कोई बेवकूफ नहीं। थोड़ी तलख लगे तो कोई फर्क पड़, हमारे सेहत पर नहीं पड़ता। हाँ, हम कड़वी दवाई लेके चलते हैं। हाँ, शुगर के पेशेंट को हम तम नहीं पिलाते हैं, और हार्ट के मरीज को चर्बी की बोटियां नहीं खिलाते हैं। एंटीबायोटिक दवा दे करके देर तक आदमी को आहिस्ता आहिस्ता मारने का हुनर मुझे नहीं आता है। जहां पर फोड़ा निकला है हमारा काम वहीं पे ऑपरेशन करना। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया जैसा कि मेरे इल्म में आया तो मैं समझता हूं कि आप बहुत बड़े नादान हैं, पढ़ लिख करके नादान हैं। आपने अपनी कौम के बच्चों को औजे सुरैया पे पहुंचाने के लिए कोई सिस्टमैटिक निजाम तश्कील नहीं दिया है। दुनिया की हर वो कौम जो अपने बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करती है, वो अपने बच्चों को जीनियस बनाने के लिए एक मुनज़्ज़म प्लान तैयार करती है और फिर उसे बाज़ाब्ता तौर पे बरूए कार ला करके पूरा मुल्क चाहे झुनझुनिया बजाता रहे, मगर उनके बच्चे लंदन में, बर्तानिया में, जर्मनी में, कनाडा में पढ़ते हैं। एमएलए का बच्चा एमएलए ही बनता है, मिनिस्टर का बच्चा मिनिस्टर बनने की कोशिश करता है, डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनने की कोशिश करता है। बक्या पूरे देश को झुनझुना पकड़ा दिया गया। झंडा ले लो, दे तेरे की ले तेरे की, मरो मारो, ये तुम्हारा काम है। हमारे बच्चे लंदन पढ़ेंगे, अमेरिका पढ़ेंगे, जर्मनी पढ़ेंगे। कितना बेवकूफ और अहमक समाज है हमारे मुल्क का, जिससे यही पता नहीं है कि दुनिया किस तरह हमें यूज करती है और बेवकूफ बनाती है। ओ मुस्लिम कौम के लोगों, हमें तो तुमसे मतलब है ना। हर कौम के मुस्तकबिल की जो सबसे अहम चीज होती है वो नौजवान नस्ल है। जिस कौम की नौजवान नस्ल बिगड़ जाए समझ लो वो कौम बिगड़ गई। इसलिए कि नौजवान नस्ल अपने कौम की बैकबोन की हैसियत रखती है, रीढ़ की हड्डी। अगर रीढ़ की हड्डी में कैंसर पैदा हो गया ना, दुनिया का कोई डॉक्टर इसे ठीक नहीं कर सकता है। इसलिए संभालो अपनी नस्लों को, ध्यान दो इन पर बारीक बीनी के साथ, बिल्कुल पैनी नजर रखते हुए लड़कों पर भी और लड़कियों पर भी। और अपनी शादियों के मौकों पर एकदम सिंपल सी शादी करना शुरू करो। एक पैसे का खर्च शादी में नहीं होना चाहिए। ये पैसे कौम के लिए, मिल्लत के लिए, तालीम पे खर्च करने को।
ऐसा नहीं करोगे दुनिया तुम्हें खा जाएगी और बैतुल खला भी नहीं जाएगी। ये ध्यान रखना। जो प्लान बनाया जा चुका है, जो निजाम मुरतब किया है दुनिया ने, वो यही है। सबसे ज्यादा निशाने पे आप हैं और सिर्फ आप हैं और आपका मजहब है। बताऊं मैं, आज पूरी दुनिया में इतने मज़ाहिब पाए जाते हैं ना, उनके यहाँ बेहयाई से निपटने के लिए बुराई, बेशर्मी, अय्याशी, फहाशी, बेगैरती, बेहयाई, ना उनके यहाँ गुनाह तस्वुर किया जाता है, ना इससे बचने के लिए कोई उनके पास उपाय है। बल्कि हमने तो देखा ये वेस्टर्न कल्चर को देखा है और दूसरे कल्चर भी हमने देखे, मुल्क के बिरादरान वतन के भी कल्चर देखे, वहाँ गुनाह का कोई तस्वुर नहीं है। गोया गुनाह करना उनके नजदीक बहुत अच्छा और पुण्य का काम होता है। यही वजह है कि हमारे मुल्क में भी बेहयाई इतनी आम हो गई है, इतनी आम हो गई है, खासकर जब एयरपोर्ट पे पहुंचे ना तो नौजवान बच्चियों को हमने देखा है, एक एक बालिश की चड्डी पहनना और एक एक बालिश का बरा पहन करके पूरे एयरपोर्ट लड़कियां घूमती है। ये बेहयाई। माँ साथ में होती है, बाप साथ में होता है, भाई साथ में होते हैं। दुनिया इस्लाम के पीछे इसलिए पड़ी हुई है, इस बेहयाई के जरिए से खरबों खरबों रुपए का व्यापार दुनिया करती है। इसके राह में रुकावट मुसलमान है और इस्लाम है। सिर्फ मुसलमान इसको गुनाह मानता है और सिर्फ इस्लाम ही इसको खत्म करने का संदेश देता है। इसलिए दुनिया के दिल दिमाग में इस्लाम चुभता है। आखिर क्यों हमारे राह में इस्लाम रुकावट बन रहा है? क्या बात, इसलिए दुनिया इस्लाम को मिटाना चाहती है। वाह वाह वाह। इसलिए दुनिया मुसलमान को दुश्मन मानती है और ये इन गुनाहों के नाम पे खरबों रुपए का कारोबार करते हैं। मदर डे पर भी अरबों रुपए का कारोबार बेटे कर लेते हैं, हमने देखा। तो मार्केट में जिन लोगों ने पैसे इन्वेस्टमेंट किए हैं ना, वो उससे कमाना चाहते हैं। हालत ये हो गई है, आज की तारीख में अभी 40 दिन पहले लगभग ये फैसला सुना दिया गया है, जो आमतौर पर सार्वजनिक मकामात हैं, उन जगहों पर कोई भी मर्द, कोई भी औरत ओपनली तौर पर अपने ख्वाहिशात की तकमील कर सकता है। कोई शर्म की बात नहीं। कितने जानवर लोग बनते जा रहे हैं। आज के 5 साल पहले दिल्ली के उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था, जब दिल्ली में जामिया मिल्लिया, JNU और हमदर्द यूनिवर्सिटी और दूसरे कॉलेजेस के स्टूडेंट्स, लड़के और लड़कियां धरने पे बैठे थे कि हमें समलैंगिक का परमिशन दिया जाए। लड़का लड़के से शादी कर ले, लड़की लड़की से शादी कर ले। कितने बदतहजीब लोग थे वो जज, जो 5 रुकनी जज की कमेटी ने ये डिसीजन दिया था हमारे दिल्ली के उच्च न्यायालय में कि तुम समलैंगिक कर सकते हो, यानी मर्द मर्द से शादी कर ले और औरत से शादी कर ले। इसे जंगलीपन न कहा जाए तो क्या कहा जाए? ऐसे गधों को जज कौन बनाता है? सोचिए, जिस मुल्क के जज की कुर्सी पर बैठने वाले जजेस की बेंच ये फैसला दे, आप क्या तस्वीर कर सकते हैं कि उस मुल्क में कोई इज्जत और आबरू की बात हो? आज हमारी कौम के बच्चे जवान भी रात रात भर ले मोबाइल, बेटे पूरी रात जागते हैं। ऐसा लगता है अगर कोई एक भी मिनट ये बंद कर देंगे तो शायद कोई लाखों रुपए का कारोबार इनका सत्यानाश हो जाएगा। क्या है? कुछ समझ में नहीं आता। बच्चे इतने बेहया बनते जा रहे हैं, लड़कियां इतनी बेगैरत बनती जा रही हैं, सरों से दुपट्टे उतार दिए गए।
आज की तारीख में बाज़ाब्ता तौर पर इर्तिदाद का फितना बढ़ता जा रहा है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली मुस्लिम कौम की बच्चियों ने भाग करके गैरों से शादियां करनी शुरू कर दी है, इसलिए कि कौम के सफेद पोश भेड़िए और दरिंदों ने शादियां इतनी महंगी कर दी मुसलमानों ने कि मुसलमानों की बच्चियों के बाप के पास पैसे नहीं है कि इनकी तोड़ भरी जाए। 4 व्हीलर चाहिए, 2 व्हीलर चाहिए, नकद चाहिए। भिखारियों और मंगतों को बारातियों के लाने के लिए जो गाड़ियां इस्तेमाल करते किराए पे, वो किराया भी कमीने वसूल कर लेते। इतने जलील लोग हो गए। तो हमने डॉक्टर बनाया अपने बच्चे को, अबे मंगते तेरा डॉक्टर तेरे लिए, लड़की के बाप को क्या लेना तेरे इससे। सामीन हजरात, ये प्रोग्राम आप अगर हमने सुन्नी इसमें कदर जंक्शन करना की लगाया, जानिब से कोई समाप्त दूसरा कर रहे रास्ता हैं। नहीं है कि बच्चियों को इर्तिदाद से रोका जाए। शादी को आसान बनाओ, शादी के बड़ी शीन का 3 नुक्ता गायब कर दो, एकदम सादी सादी सादी। क्या बात है, हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, कानूने मुस्तफा। क्या ये बारात किस बला का नाम ये बताया जाए? कहां लिखा है बारात लेके जाया जाए? बता सकते हैं? हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शादियां 11 हुई, हुजूर बारात लेके नहीं गए। कमोबेश 1,24,000 सहाबे किराम, किसी की बारात नहीं गई। नबी ने अपने शहजादियों की शादियां करी, किसी की बारात नहीं आई। मस्जिद में बैठे 5-10 साहबा जो भी थे, वहीं निकाह हुआ, खजूर बांटे गए, चुहारा बांटा गया, रुखसती हो गई अपने घर घर। ये शादियां थी। गैरों की देखी देखा हमारी कौम मुस्लिम ने भी इतने बदतमीजी का सबूत देना शुरू कर दिया है। बैंक बैलेंस टटोलते फिरते हैं, हमारे बकरे का खरीदार कौन है? ये कुर्बानी का बकरा कितने में बिकेगा? ये टटोलते हैं बेटे। और फिर जब बारात लेके आ जाएंगे तो यूं तो माशाल्लाह क्या सज धज के दुल्हा बाबा आता है, लाल 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 रुमाल लिए बेटा रखे रहेगा। उसके साथ मंगतों की टीम होती है, 10-12 इधर बैठते, 10-12 इधर बैठते, पहुंचते। हाँ जी, मंगते ही इनको हम कहते हैं। बैठते बेटे, पहुंचेंगे तो काजू कतली जो भी उनको मिला नाश्ता पाता खा गए। खाना खाने का वक्त आता है तो इनका स्पेशल सामान आता है, अलग से डिश लगती इनके लिए, दूल्हे राजा के लिए। और ठीक है भाई साहब चलिए खाना खाइए ना, तो वो जनाब अपने मंगतों की टीम के साथ उठते हैं। हाँ, दूल्हे राजा तो ऐसे लाल लाल रुमाल ऐसा बिस्मिल्लाह कीजिए, जिसे गूंगा बन जाता है ना, गूंगा। अब तक सब बोलता था बेटा, अभी गूंगा बन गया। भाई साहब बिस्मिल्लाह कीजिए, तो वो तो कुछ नहीं बोलता, जो बगल वाला मंगता होता, अरे अब लड़की के बाप को बुलाइए ना, वो मोटरसाइकिल किधर है, वो 4 व्हीलर किधर है, वो नकद वाला किधर पैसा है। अब बेचारा आता गरीब आदमी, बिस्मिल्लाह कीजिए ना, अब भी बिस्मिल्लाह नहीं सुनी। तो उसमें से कोई कहता मंगते जरा इन लोगों को 55 रुपया दीजिए ना, मतलब इन भिखारियों को भी, 10 इधर बैठे 5 इधर बैठे, दूल्हा बन के आए हो मंगते, तुम एक कटोरा ले लो, भिखारियों मेरे खाजा की चौखट पे बैठ जाओ। लाखों मंगते पलते हैं, तू भी पल जाएगा। शर्म नहीं आती दूल्हा बन के? अभी पहला दिन है, दूल्हा बन के आया है और भिखारी बन गया, आगे क्या होगा खुदा जाने। जिनकी शादियां नहीं हुई हो कान खोल के सुन लो। ओ नौजवानों, अल्लाह ने तुम्हारे बाजू में ताकत दी है ना, अपनी ताकत पे भरोसा करो, मंगता ना बनना। एकदम फ्री। अल्हम्दुलिल्लाह हमने मकराने में 23 साल से
सामूहिक विवाह शुरू किया है। बच्चियों के घर पे कोई खाना वाना नहीं, कुछ नहीं, सारे खाने बंद करवा दिए। या चाय पीने को मिलेगी या कॉफी या शरबत, आइए निकाह हुआ, जाइए घर, खत्म कहानी। इस तरह से हमने 150-150, 200 बच्चियों की शादी एक पंडाल में हम 23 साल तक कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कदम उठाइए इस तरह से। गांव में अगर 10-20 बच्चियां हैं शादी के लायक, सब मिलकर के एक साथ एक मंडप सजाओ, एक दिन निकाह कर दो सबका, खत्म कहानी। अगर मुआशरे को गुनाहों से बचाना चाहते हो तो इस कदम को उठाना अशद जरूरी है। अगर ऐसा आप नहीं करेंगे, मेरे नबी ने फरमाया जब नमाज का वक्त हो जाए तो पहली फुर्सत में नमाज पढ़ लो। जब कोई मर जाए तो बहुत जल्दी उसे कब्र के हवाले कर दो, उसको 2 दिन के लिए मत रखो, भी दुबई से लड़का आने वाला है। एक लड़का वहां कमाने गया, जब उसको वो आएगा तब दफनाएंगे, तब तक बेचारे को फ्रिज में लगा करके बड़ा बड़ा की सिल्ली सजा के रखते हैं मुर्दे को। हद हो गई यार। 24 अच्छा वो आके क्या करेगा, वो दुबई से जितना कर लेगा उसे मरने मरने वो आएगा वहां से, तो पहुंचते जैसे जोर से चिल्लाएगा घर वालों के साथ, फिर वो तो एक बार रुखे ज़ेबा की ज़ियारत की, कब चिल्लाया जोर से, हाँ भाई जल्दी की जल्दी, इतने काम करने के लिए तुमने 2 दिन रोका था मुर्दे को, क्या जुनून है। और आका फरमाते हैं जब बच्चियां बालिग हो जाएं तो पहले फुर्सत में उनकी शादी। हाँ, इसलिए कि अगर कदम बहके तो बापों और माओ इतने कूटे जाओगे ना तुम्हारी शक्ल नहीं पहचान में आएगी, ये ध्यान रखना। गांव के चौकीदार, सरपंच महोदय, ठेकेदार, मेरे खान साहब लोगों, ये सारी खान साहबी है इधर ही रह जाएगी। मरते ही आदमी का नाम बदलता है। ये कौन है? खान साहब नहीं, मुर्दा है। कोई कहता खान साहब है, नहीं मुर्दा है, डेड बॉडी। ये होता है ना, पहले फुर्सत में नाम बदलता है, जिंदों की लिस्ट से काट करके मुर्दों की लिस्ट में नाम लिख दिया गया। अब कोई नहीं कहता खान साहब। अल्लाह ने सबको इंसान साहब पैदा किया है। अंसारी, संसारी, खान साहब, फलाना कुछ नहीं पैदा किया अल्लाह ने। अल्लाह फरमाता या अय्युहन नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुअबन व क़बाइला लिताअराफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अतक़ाकुम। ऐ लोगों, हमने तुम्हें एक मर्द एक औरत से पैदा किया, हमने तुम्हारे कबीले बनाए हैं, हमने तुम्हारे खानदान बनाए हैं, ओनली फॉर इंट्रोडक्शन, पहचान के लिए। इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अतक़ाकुम, तुम में का बुजुर्ग आदमी वो है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरता है। टटोलो अपने दिल को, आप रब से डरते हैं कि नहीं डरते? खुदा से डरते हैं कि नहीं डरते? अगर आप खुदा से नहीं डरते हैं तो यकीन मानिए चूहे से, बिल्ली से, कुत्ते से, सांप से, बिच्छू से, बेगम से, सबसे डरेंगे आप। अल्लाह से डरना शुरू कर दो। जब तक हम अल्लाह से डरते थे दुनिया हमसे डरती थी। वाह वाह वाह, हक है। और हमने 3 बर्रे आज़म पर बैक वक्त हुकूमत की है और दुनिया को बताया हुकूमत की कैसे जाती है। पैसे आ जाने के बाद आदमी का उठने बैठने का अंदाज बदल जाता है, खाने पीने का तौर तरीका बदल जाता है, पहनने का अंदाज बदल जाता है, मकान बढ़िया बनने लग जाते हैं, गाड़ी वाड़ी भी आ जाती है। तो पहले तो ठीक ठाक चलते थे और अब चलेंगे तो नहीं चलेंगे, झूमते झामते चलेंगे। बेटे क्या हाल है? अल्लाह ने पैसे दिए, जो देना जानता है वो मंगता बनाना भी जानता है, और उसका हुक्म भी है या अय्युहन नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह। ओ लोगो, तुम सबके सब भिखारी हो अल्लाह के दरबार में।
भिखारी को ये सेब नहीं देता है, इतना बटन खोल करके और ऐसे चले गांव में ताकि लोग समझे ये सठिया गया। हाँ, पैसे का मालिक बन गया। पैसा मैल है, मैल। आज इसके पास है, कल किसी और के पास रहेगा। नाम सुना है फिरौन का? उससे बड़े हैं हम। खुदा बन गया था, खुदा। लेकिन अल्लाह ने वो कुटाई करी ना, पानी के अंदर डुबो के मारा मेरे रब ने उसे। नमरूद खुदा बन गया था, लगड़े मच्छर को उसको दिमाग में घुसा के मारा, एक कमजोर मखलूक के जरिए से। कारून बड़े खजाने का मालिक था, जलाली पैगंबर मूसा के सामने आया, धसा दिया गया जमीन में, पूरा खजाना समेत धसता चला गया। शद्दाद खुदा का मुनकिर बना, 1000 साल की उम्र थी उसकी, 1000 बीवियां थी उसके निकाह में। उसने कहा हम खुदा को नहीं मानते। हर वक्त के पैगंबर ने कहा अभी मान जा, जन्नत में जाएगा। कहा जन्नत कैसी है? तो उन्होंने बताया जन्नत ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है। उसने आदेश दिया अपने हर कारों को और जन्नत बना डाली, जैसे जैसा बताया पैगंबर ने वैसी जन्नत बना ली। कहा आप क्या धमकी देते हो नबी? सामईन हजरात, ये प्रोग्राम और हम नहीं मानते खुदा। सुन्नी जंक्शन की जानिब से समाप्त कर रहे हैं। तो उसने कहा जब तक मैं अपनी जन्नत न देख लूं, कोई भी दूसरा शख्स मेरी जन्नत देखना नहीं चाहिए। तो ठीक है जी। जब बन के जन्नत तैयार हुई ना, तो आकर के बताया लोगों ने जन्नत जनाब तैयार हो गई, चलिए ज़ियारत फरमा लीजिए। तो बाजा गाजा ढोल धमाका हाथी घोड़ा लेके लाओ लड़के साथ बेटा चला। जब मेन द्वार के सामने पहुंचा तो उसने देखा एक बुड्ढा अंदर से डंडा टेकता हुआ है। जलाल आया इधर, खबीश मेरी जन्नत मुझसे पहले देख के आ रहा है। वो आता गया, आता गया, आता गया, गेट से बाहर निकल आया, उसके घोड़े के करीब आया। कहा बादशाह सलामत, आपसे मुझे कुछ कहना है। कहा आज हट जाओ मेरी नजरों के सामने से, तुमने मेरी जन्नत देख ली है। कहा बादशाह सलामत, सुन लीजिए मेरी कुछ गुजारिश आपसे। अगर आप घोड़े से उतर नहीं सकते हैं तो जरा आप अपना सर झुका दीजिए, मैं आपके कान में कुछ बात कह देता हूं। उन्होंने कहा इतना तो कर ही लेते हैं। ऐसे सर झुकाया, नीचे कान किया ना, तो उस बुड्ढे ने डंडा फेंका नीचे और कहा जनाब मुझे मलकुल मौत कहते हैं। अब उसे उतारना नहीं बेटा, खुद ही उतर आया। मलकुल मौत ने कहा मेरे अल्लाह ने मुझे भेजा है कि जाकर के इसकी रूह इसके जन्नत की चौखट पे पटक के निकालना है। अब लगा हाथ, अरे हजरत जन्नत दे, चुप कमीन कहीं का, चुप है, तुझे तेरी जन्नत देखने नहीं दी जाएगी। और मलकुल मौत ने उसकी जन्नत की चौखट पे पटक के मारा। अरमान दिल के दिल में रह गए बेटे के, जन्नत बनाई ही देख नहीं सकता। अल्लाह खुद, अभी हमारे मौलाना लोगों की तकरीर समझ में नहीं आती ना, लेकिन जो बड़ के मौलाना आएंगे ना, हजरत अल्लामा मौलाना खतीबे दौरान खतीबे खामोश मलकुल मौत साहब किबला, वो खिताब भी नहीं फरमाएंगे मगर तकरीर समझ में अल्लाह फरमाता वानफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत फयक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़असद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन। ओ बंदे मेरी दीदी रोजी में से मेरे रास्ते में कुछ खर्च भी किया कर, कुछ मदरसे में दे वो दिया, एक दो कमरा उमरा बनवा दे भैया। तूने जिस बच्चों के लिए बिल्डिंग बनाई है कोई गारंटी नहीं कि तेरी औलाद तेरे मरने के बाद तेरी फातिया लगाए, मगर अगर तुमने अल्लाह की राह में कुछ दिया है ना तो ये यकीनन तेरे लिए बख्शिश और निजात का जरिया बनेगा। अपने मरहूमीन के लिए मस्जिदों में पंखे लगा दो, सराय खुलवा दो, पेड़ लगा दो आम पब्लिक के लिए, नल लगा दो पानी पीने के लिए,
मदरसों में कमरे बना दो, बच्चों की जो है पैसे उनका खुराकी बर्दाश्त करने का आप जो जिम्मा ले लो। ये वो चीजें हैं ना जो दिखने में तो बहुत यूं ही दिखती हैं मगर इसका रिजल्ट बड़ा हाई फाई है। जिस दिन तुम्हारा बाप तुम्हारी माँ तुम्हें एक नेकी देने को तैयार ना होगी, तुमने जो ये नेक काम किए हैं ना, अल्लाह इसका अजर इतना देगा जिसे तुम संभाल नहीं सकते। वाह वाह वाह, बेशक। अल्लाह क्या कहता है, मेरी दी हुई रोजी में से मेरे रास्ते में कुछ खर्च भी किया कर, इससे पहले कि तेरे को मौत आए। और जब मौत आए तो तू क्या कहता, फयक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन करीब। अल्लाह थोड़ी देर के लिए मलकुल मौत को रोक दे, थोड़ी देर के लिए अल्लाह थोड़ी देर के लिए रोक दे ताकि मैं सदका दे दूं, तेरी राह में सदका कर दूं, खैरात कर दूं, नेक बन जाऊं। तो 80 साल तक घास छिलते थे, अब तुम्हें अल्लाह याद आया, मलकुल मौत का चेहरा देखने के बाद तब तुम्हें अल्लाह याद आया। और अब क्या कहता है, वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून। मौत का एक वक्त मुतय्यन है, वो अपने टाइम से ना एक सेकंड पहले आएगी ना एक सेकंड बाद में आएगी। अल्लाह तुम्हारे करतूत को जानता है। दिन के उजाले में बदमाशी करते हो अल्लाह उसे भी देखता है, रात के तारीकी में जरायम करते हो अल्लाह उसे भी देखता है। और नौजवान लौंडो रजाई ओढ़ करके मोबाइल के अंदर गंदी फिल्में देखते हो चुपचाप बेटे, अल्लाह इसे भी देखता है। बेशक बेशक, वाह वाह वाह। मकारियां करते हो अल्लाह इसे भी देखता है। कसम खुदा की, वक्त है अभी नमाज पढ़ लो, वरना ऐसा वक्त आएगा तुम पढ़ना चाहोगे नमाज मगर नमाज पढ़ने से रोक देगा। पूछिए हरमैन जिन्होंने देखा है, हमारे अजीज मुकर्रम अहमदुल फत्ता साहब भी आए हैं, इनसे पूछिए हरम शरीफ में मक्के और मदीने में हजारों कुर्सियां रखी हुई, हजारों कुर्सियां, लोग ना रुकू कर पाते हैं ना सजदा कर पाते हैं। अभी आपकी मस्जिद में मैं ईशा पढ़ने गया, यहाँ 5-6 कुर्सियां रखी हुई देखी मैंने, मतलब यहाँ भी काम चालू हो गया, एकदम ठीक ठाक आदमी दिखता है, आएगा नमाज ऐसे क्या हो गया मियां जी, बड़ी तूती बोल तुम्हारी, ऐठे ऐठे चल रहे हो, रब ने क्या कर रहा है, तुम्हारे कमर की एक नस टाइट कर दे, एक नस, कसम रब्बे काबा की, तुम्हारा बाप कभी नहीं ठीक होगा। इस चक्कर में तुम पड़े हुई हो, औकात भूल गए हो। रब ने तुम्हें नापाक खतरे से पैदा किया है। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फअदलक फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रकबक। तुझे किस चीज ने अपने रब की तरफ से धोखे में डाल रखा? वो रब जिसने तुझे पैदा किया तो बहुत अच्छा पैदा किया। यकीन नहीं आता है तो शीशा रख ले सामने, अपना जमाल जहारा देख ले, कुत्ते और सुअर को देख, कितना खूबसूरत तुझे तेरे रब ने बनाया है। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। ओ इंसान, हमने जितनी कौमें बनाई है ना उन सब में तुझे सबसे अच्छा बनाया, वाह वाह वाह, सबसे खूबसूरत बनाया। वलक़द कर्रमना बनी आदम, ओ आदम की औलाद, हमने तेरे सर पर बुजुर्गी का ताज रखा है, शराफत का ताज रखा है। कोई हमारा एहसान था? अल्लाह चाहता तो हमें नक्कटा बना देता, तब क्या करते हैं? कुछ कर सकते थे? नाक ही ना बनती हमारी, क्या कर सकते हैं? सूरदास बना देता, कुछ कर सकते थे? अल्लाह का ये आंखें बजाय यहाँ लगा देता, कुछ कर सकते थे? अल्लाह का मगर क्या कुदरत ने अपने करम से इतना खूबसूरत सेब जैसा गाल, माशाल्लाह, बढ़िया बढ़िया आंखें, पेशानी, गुर्दा, कलेजी, जी जनाब वाला लंग्स और शुगर का लेवल बराबर, और प्लाज्मा और जी बीपी का भी सब सिस्टमेटिक निजाम है। थोड़ा सा उल्टा सुल्टा हो जाए ना तो डॉक्टर कसाई की तरह जमा करना शुरू करता है। इतना कुछ किया अल्लाह ने, तेरे से पैसा लिया बंदे? अरे कुछ लिया अल्लाह ने? कुछ नहीं लिया है। तो क्या तुझे इतना भी शऊर नहीं आता है जिस रब ने इतनी
इतनी काबिल कदर नेमतें फ्री ऑफ चार्ज दी है, तू अपने रब का सजदा भी नहीं कर पाता। क्या बात, क्या बात। एक छोटी सी मस्जिद देखी आपके गांव के मैंने, और 90 घर की आबादी मुसलमानों की, मेरे अपने अंदाजे से एक सफ में 12 या 15 आदमी आते हैं। अभी मैं देख के आया, मैं चूंकि मकराने में रहता हूं और मकराने का मार्बल का काम भी करता हूं मैं, ठीक है ना, इसलिए सेंटीमीटर से भी जोड़ना आता है, इंच में भी जोड़ना आता है और फुट में जोड़ना आता है। तो मुझे अंदाजा हुआ कि एक सफ में 15 आदमी लगभग आते होंगे। कितनी सफाई, क्या मतलब, क्या इरादा खान साहब लोगों? अल्लाह ये नहीं पुकारेगा ओ खान साहब, तुरुकपुरवा के ओ खान साहब लंबरदार, कोई लंबरदार नहीं वहां पे। सामईन हजरात, ये प्रोग्राम आप सुन्नी जंक्शन की जानिब से समाप्त कर रहे हैं। इस अल्लाह के नेक बंदों के सबसे अलग हट जा, आज तेरा इम्तिहान लिया जाएगा। उठाना कुरान शरीफ, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूला लहू कुन फयकून। अल्लाह जब किसी काम के करने का इरादा करता है ना, उनने कुछ करना नहीं होता है, बस इतना कहता हो जा, बस वो हो जाता है। बड़ा कुदरत का मालिक है मेरा रब। पांचों टाइम मुअज्जिन यही बताता, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ओ तुरुकपुरवा के लोगों, अल्लाह ही सबसे बड़ा है, तुम बड़े नहीं, अल्लाह ही सबसे। 5 बार ये वार्निंग दी जाती है, तो फिर हम मैं, ये क्या बला है भाई साहब, कहां जा रहे हो? मिट्टी, आग, हवा, पानी से बनाए गए इंसान। इस गांव का कब्रिस्तान पश्चिम साइड, चले जाइए उधर, अकेले जाइएगा, अकेले, और चुपके से खड़े होकर के पूछिए, खान साहब लोगों क्या हाल आपका है? लंबरदार साहब कैसे हैं आप? दादाजी कैसे हो? कब्र शरीफ में आराम फरमा रहे हो। कितने हसीनो जमील चेहरे वाले, मिट्टी खा गई उनका रुके से, बॉडी डिकम्पोज हो गई मियां जी, हड्डियां खा गई, हड्डियां हुए नामवर बेनिशां, कैसे कैसे जमीन खा गई, आसमां कैसे कैसे। बड़े हुस्न जमाल के मालिक पड़े हैं अपनी कब्रों में, सुनते जरूर तुम्हारी आवाज को, तुम्हें जवाब दे नहीं सकते। पैसे वैसे कुछ नहीं उनके पास। अगर आप ये सोचते हो यार मरेंगे तो 2-4 लाख रुपए जेब में रख के लेके चले जाएंगे, तो हमने कफन में कोई जेब वोब नहीं देखा है। होती है आपके तुरुकपुरवा में कोई कफन में जेब बनाई जाती है? नहीं ना, हमने आज तक कफन में जेब नहीं देखा किसी के। भाई साहब चलो जेब, हमने यहाँ जेब लगाई, इसमें हमने पैसा सा रखा हुआ, तो अगर कफन में जेब हो तो ये डाउट हो सकता कि भी मुर्दे ने के कफन में जेब है, तो कुछ पैसा सा रख के लेके जाएगा। और लेके क्या जाएगा? हमें जो पहने होता वही लोग उतार लेते फटाफट। अंगूठी निकालो, कान का झुमका उतारो, गले चाय उतारो, पायल उतारो। अभी मरा नहीं है नौकरा, ना बुढ़ा मरा ना बुढ़ी मरी, अभी रख रहा है और सब निकाले जा रहे, चाबी छीनी जा रही है। अरे वारे बेवफा दुनिया, तुमने किस पे भरोसा किया लोगों? सुनो सुनो, इससे पहले कि मौत आए, फमन शाअ तखज़ा इला रब्बिही माबा, मरने से पहले अपने लिए जो कुछ पार्सल भेजना चाहता भेज दे अल्लाह। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम, जिंदाबाद। भेज दे मरने से पहले अपने लिए, इसलिए कि कुछ पता नहीं है कि तेरे मरने के बाद तेरी औलाद है कभी तेरी बख्शिश की दुआ भी करेंगे। अल्लाह खुद फरमाता ना, भेज दे पार्सल भेज दे। हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अबू हुरैरा, इंसान ने जो पहना वो पुराना हो गया, जो खाया वो वेस्टेज माल बन गया,
और जो अल्लाह की राह में दिया वही उसका है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अभी माशाअल्लाह हमने करेले की तरकारी खाई है डॉक्टर जफर साहब के यहाँ, और तुरई की भी खाई है, और जनाब लौकी शरीफ भी थी, भिंडी शरीफ भी थी, हजरत दाल साहब रहमतुल्लाह अलैह भी थे, और अबुल कुफार या उम्मुल कुफार की कुछ जुज अज्जा थे, उसमें वैसे भी 1-2 लुकमा खाया मैंने। चावल शरीफ भी, रोटी शरीफ भी। तो ऐसा नहीं है कि रोटी की टंकी एक इधर है, कोरमा यहाँ है, और करेला सब्जी यहाँ पर है, तरोई वाली यहाँ है, और वो भिंडी वाली यहाँ है। अब ये सब टंकी में सब अलग अलग नहीं, हम जो खाते हैं ना तो ये सब एक ही टंकी में जमा होता है। जब डाइजेस्टिव सिस्टम अपना काम शुरू करता है ना तो 2 ही सामान बनता है, एक लिक्विड, एक वेस्टेज माल। लिक्विड तो साइड में सप्लाई हो जाता है जहां जहां जरूरत होती है, मगर जो वेस्टेज माल होता है ना, हम बंबई में भी रहे हैं, 9-10 साल पढ़ाया है। कॉर्पोरेशन बंबई के नगर पालिका की तरफ से बाथरूम बहुत लंबे लंबे बने होते हैं, 25-25, 30-30 बने होते हैं। सुबह सुबह हमने देखा ना, एक लैट्रिन के सामने 15, 20, 25 आदमी। अभी एक अंदर बैठा, शायद जारबंद भी नहीं खोला होगा। अरे भाई साहब जल्दी कीजिए ना, अरे भाई साहब ऐसा भी देखा है जनाब का नंबर आने से पहले अब गुस्ल फरमाने जा रहा है, पैंटे खराब हो गई। तो इस करने के लिए आप इतनी बदमाशियां करते हैं क्यों? बहुत अच्छा पैगाम, वाह वाह। क्यों लो? सुलझा हुआ जुमला। कम खाओ, वाह वाह, कम सो, कम बोलो। मन सकता सलामा व मन सलामा न जा। मुस्तफा करीम फरमाते हैं जो चुप रहा वो सलामत रहा, जो सलामत रहा वही कामयाब। लुकमान हकीम फरमाते कम गुफ्तन, कम खुर्दन, कम खुफ्तन आदत बगीर। कम बोलने, कम सोने, कम खाने की आदत बनाओ। मगर रमजान शरीफ माशाअल्लाह पूरे 11 महीने का 1 महीने में खाता हूं। 11 महीने का हिस्सा 1 महीने में। दिन में जितना खामोश रहता नहीं खा पाता ना, पूरी रात पकौड़ी, कचौड़ी, काजू कतली, चिकन चिल्ली, मटन बर्रा, चिकन चिलाई, चिकन फ्राई, मटन फ्राई, जने क्या क्या बेटे रात भर खाते रहते, खाते जानवर हो। उल्टा रमजान में कम खाना चाहिए, मगर बेटे और फूल के खाते हैं और पूरा दिन सोते। हाँ, अल्लाह दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। सोचो सोचो किसी की कब्र में कोई नहीं जाता मियां। कुछ दोस्त कहते हैं अरे मौलाना अपना काम कीजिए, हमारी कब्र में थोड़ी आ जाएंगे। बेटे तेरा बाप तेरी कब्र में नहीं जाता, हमारी जान फालतू। हाँ, बोले हमारी कब्र में आप थोड़ी, हम क्यों जाएंगे कब्र में? तू तेरी कब्र में जाएगा, हम हमारी कब्र में जाएंगे। तो कब्र को तुमने ससुराल समझा। अगर कोई नहलाए ना तो तुम नहा नहीं सकते मरने के बाद। कपड़ा न पहनाए तो तुम पहन नहीं सकते हो। उठाकर ले जाके कब्र में हवाले न करके आए, तुम्हारी तोंद फट जाए, पूरा मोहल्ला सड़ान से बदबू से फैल जाए। काहे का रोबो दबदबा तुम्हारा है। जिन्हें इस बेंच के गद्दों पे नींद नहीं आती बेटों को, कैसे चुपचाप जाके अपनी कब्र में सो जाता है। आज तक क्या किसी घर वाले ने अपने अब्बा हुजूर की कब्र अनवर में चलो एक पतला सा तार डाल करके छुटका वाला बल्ब भी लगा देते? अब्बा अंधेरे में कैसे आप आते होंगे? कैसे एक छुटका वाला पंखा लगा दो, हवा भी खाता रहे अब्बा, कुछ नहीं। हमने तो ये देखा है, हम हर जगह तकरीर बनाते हैं। हाँ बेटे, सारे इंजीनियर वहीं मौजूद होते हैं जहां कब्र बनाई जाती है। अरे थोड़ा डेड बॉडी नाप के कब्र बनाई जाती है हिसाब से।
जैसे रेलवे की बर्थ नहीं होती है, हाँ ढंग से करवट नहीं ले सकते, बनाएगी कबर। अब वो बैठे सारे, जनाजा पढ़े चाहे ना पढ़े, जो काम आधे घंटे में हो जाएगा ना, इन डायरेक्टर लोगों के डायरेक्शन की बुनियाद पे 2 घंटा लगता है। अब रखा गया जनाब को, अंदर उतारा गया, तख्ता लगा दिया गया। अगर इतना भी कहीं सुराख, अरे भाई साहब बंद कीजिए उसको, वो वहां खुला बंद कीजिए, ऐसी कौन सी दुश्मनी हो गई यार। अच्छा, अगर जनाजा आप ले जा रहे हैं, आधी दूर कब्रिस्तान अभी रह गया है, और मुर्दा अगर उठ के बैठ जाए अपनी चारपाई पर, तो आपका हाल क्या होगा? इतना जोर से फेंक के भागे ही बेटे ना। हालांकि अब्बा ही मरे हैं, किसी की अम्मी है, किसी के अब्बू है, भूत बन गया, भूत बन गया, भूत बन गया। भाई इंसान तो भूत बनता है, लेकिन ऐसा पटक के भागे अगर उड़ के बैठ जाए मुर्दा, क्या क्या लॉजिक है यार। हो रब ने फरमाया अल्लज़ी खलक़ल मौत। सामईन हज़रात, ये प्रोग्राम आप सुन्नी जंक्शन की जानिब से समाअत कर रहे हैं ताकि तुम्हें आजमाए तुम में से कौन सा शख्स अच्छा काम करता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नमाजें पढ़ते रहियो मियां जी, ये तुम्हारी पर्सनल अमानत कमाई, नॉमिनी को भी नहीं मिलेगी। बैंक बैलेंस, फिक्स डिपॉजिट, लाइफ इंश्योरेंस, किसान विकास पत्र, इंदिरा विकास पत्र, जिन्हें 70 पत्र जितने हैं ना, सब में बताना पड़ता है कि पूछता है वो बैंक वाला, जनाब अगर अचानक आप ट्रांसफर हो गए तो ये अमाउंट किसको मिले, तो नॉमिनी बताइए, तो आपने नॉमिनी दर्शाना पड़ता है। लेकिन याद रखें साथियों, जो नमाज, रोजा, हज, ज़कात इबादत है ना, ये किसी नॉमिनी को नहीं मिलेगी, ये आपको मिलेगी उस वक्त जब आपका बाप आपको देखने को तैयार है, जब आपकी माँ आपको एक नेकी देने को तैयार ना होगी। ये नमाज तेरी कब्र में नूर बन के आएगी, रोशनी का सामान लेके आएगी, दिल बस्तगी का सामान लेके आएगी। इसलिए ओ बंदे नमाज पढ़ता रहा, नमाज। और पता है नमाज कितनी अहम इबादत है। आका फरमाते अंता अब्दुल्लाह कान्नका तरा फ़इन लम तकुन तरा फ़इन्नहु यरा। बंदे नमाज ऐसी पढ़ जैसे तू खुदा को देख रहा है। वाह 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 वाह। मगर हमारे यहाँ क्या है, नियत भाई, नियत बांधने का थोड़ा इधर भी देख लेते हैं, आगे भी देख लेंगे, इमाम साहब का कुर्ता पजामा भी देख लेंगे, चक्कर मकर चलता रहता है, ऐसे देख लेंगे बगल में कौन आया। जब बंदा नमाज की नियत बांधने के बाद इधर उधर देखता है ना, हदीस शरीफ का मफहूम पेश कर रहा हूं, तो अल्लाह फरमाता बंदे क्या मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत तुझे कोई दिखाई पड़ता? हाय 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 हाय, किसको देख रहा है, किसे देख रहा बंदा? क्या मुझसे ज्यादा हसीन और जमील कोई है? वाह वाह वाह। तो नमाज में क्यों इधर उधर देखते हो? अल्लाह, खुदा के लिए अपने आप पर रहम करो। खर्चा करना, नानो नफका आपके जो जिम्मेदार आपके मातहत हैं, ये देना जरूरी है, लेकिन हलाल का खिलाइए, हलाल का, हराम का मत खिलाना। जो गोश्त हराम पैसों से परवान चढ़ता है, याद रखना जहन्नम में जाने से कोई उसे बचा नहीं सकता है। इसलिए सूखी रोटी खाओ मगर हलाल की खाओ, चटनी रोटी खाओ हलाल की खाओ, भूखे रह जाओ मगर हराम के करीब मत जाओ। भूख से मौत नहीं आती है, मौत तो वक्त पे आती है। हाँ, वरना अगर भूख से मौत आती तो मेरे गौस ने तो 1 साल तो खाना ही नहीं खाया था। 1 साल ना खाना खाया ना पानी पिया, सिर्फ घास फूस खाया था। और 1 साल ऐसा गुजरा, न खाना न पानी न घास फूस, कुछ नहीं खाया। अगर भूख से मौत आती तो मर जाता, मगर नहीं, मौत भूख से नहीं आती है, मौत
अपने वक्त पे आती है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। माशाअल्लाह। जब घर वाले पर रोते ना बहुत जोर चिल्ला उल्ला किसी की मौत, अकेले मलकुल मौत रूह निकालने नहीं आता है, 500 फरिश्तों की टीम लेके आता है एक की रूह निकालने के लिए। अल्लाह। आप क्या समझते हैं ऐसे ही आ जाता अकेले? नहीं नहीं, 500 फरिश्ते आते हैं। वो क्या करते फरिश्ते पता है आपको? मरने वाले को पकड़ के जकड़ के रखते हैं कि भागने ना पाए, कूदने ना पाए। नबी फरमाते हैं अगर ऐसा ना हो तो ए मुखातब तू देखता मरने वाला जंगलों में मौत की शिद्दत से भागता फिरता, रूह आसानी से नहीं निकलती जनाब। हाँ, वो अलग बात है कि जो मुर्गे आप देखिए ना, एग्जाम्पल के तौर पर जो बाजार में मुर्गे बिक रहे हैं अभी, हमारी कंडीशन कुछ ऐसी ही है। इतना बड़ा वो होता है, दरबा होता है लोहे का, उसी में मुर्गे बंद रहते हैं फार्म वाले, खूब चुगते हैं मस्ती के साथ। एक को पकड़ा जबा करने वाले, एक ही हाथ से पंख भी मुंडी भी ये सब पकड़ करके बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, खत्म। अच्छा, वो जो अंदर तशरीफ फरमा है ना, सुने जा रहा, क्या बात है, क्या बात है। आज कंडीशन कुछ हमारी ऐसी है, क्या कहें? पता क्या बात है, क्या बात है। वो गया, हम थोड़ी गए, इंतजार किया। बहुत अच्छे। उन्हीं मुर्गों की तरह कि एक निकाल के काटा गया ना, खाओ खाओ मौज करो मौज करो। ये हाल हमारा ही है। लेकिन अगर देसी मुर्गा जबा करने का नंबर आ जाए ना, टेनी वाला, तो क्या अकेले जबा कर सकता कोई? एक आदमी पैर पकड़ता है, दोनों पंख पे टांग रखता है, फिर मुंडी पकड़ता है, फिर वो बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, और उस पर अगर छूट जाए ना तो उसका पंजा बन जाता है, नोच नाच के बराबर दम उसमें। तो जब एक मुर्गे की रूह इतनी आसानी से नहीं निकलती है, तो एक 6 फीट की हजरत की आसानी निकल जाती है। ये फरिश्ते आते आते वाके रखते हैं, फिर रूह निकालता मलकुल मौत, और जब लेके चलता ना पूरा घर बजा बजा, तो गेट पे खड़ा होता रूह लेकर के, क्या कहता मलकुल मौत, ओ घर वालों क्यों रोते हो? अल्लाह की कसम मैंने इसकी किस्मत का एक दाना नहीं छीना है, जितना लिखा के लाया था खा चुका। मैंने इसकी मुकद्दर का एक कतरा पानी नहीं छीना है, जितना पीना लिखा था पी चुका। मैंने जिंदगी की सांस एक भी नहीं छीनी है, जितनी सांस लेके आया था जी चुका। तुम इस पे रोते हो, अरे मुझे फिर कल आना इसी घर में, आज इसको लेके जा रहा हूँ, कल तुम में से किसी का नंबर आएगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाह वाह वाह। ये मलकुल मौत वार्निंग देकर जाता है, की आवाज हम नहीं सुनते हैं। और जब लोग मुर्दे को लेके चलते हैं ना कब्रिस्तान की तरफ, तब एक फरिश्ता उस रूह को लेके साथ में चलता है, तो लोग तरह तरह की बात, अच्छा हुआ मर गया, बहुत बढ़िया हुआ, बहुत बुरा आदमी था, कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा होता है, तो फरिश्ता क्या कहता है, सुन 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 तेरे बारे में कैसे कैसे लोग टिप्पणियां कर रहे हैं, सुन ले। वो फरिश्ता कहता है उस रूह, सुन तेरे बारे में क्या क्या जजमेंट है लोगों के, ऐसी जिंदगी जिए कि मरो ना तो गांव के लोग कहें यार अच्छा आदमी था जिसका इंतकाल हो गया, काश और जिंदा रहता तो अच्छा होता। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ऐसा ना हो कि तुम्हारे जुल्म और तशद्दुद की बुनियाद पर रो रो के लोग दुआएं मांगे, अल्लाह जल्दी मर जाए, ऐसा मत करो, अच्छे काम कर जाओ। वो बुजुर्गों ने कहा ना, नेकी कर दरिया में डाल। सुना दस्तारबंदी भी है आपकी? हाँ माशाअल्लाह, दस्तारबंदी भी है। मदरसों को जिंदा करो, जिंदा करो। बड़ी पैनी नजर है हुकूमत की मदरसों पर। इनको पता है कौम मुस्लिम को ताकत ईमान की मदरसों से ही मिलती है।
मस्जिदों के मेंबरों पे खुतबे हो रहे हैं तो मदरसों की देन है, अजानें हो रही है तो मदरसों की देन है, निकाब का हो रहा है तो मदरसों की देन है, बच्चे के पैदाइश पे कान में अजान इकामत दी जा रही है, मदरसों की देन है। वाह वाह वाह। मर जाओ तो बख्शिश की दुआएं की जा रही, मदरसों की देन है। ईमान की ताकत मदरसों से मिलती है, इसलिए लोग बहुत गहरी नजर मदरसों पे रखते हैं। कभी ये जांच, कभी वो जांच, कभी वो जांच। मदरसों का हाल क्या है? कहीं की ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा। अगर गुस्लखाने में बन गया है लेकिन दरवाजा ही लगा हुआ है, दरवाजा लग गया तो खिड़की नहीं लगी हुई है, टूटे फूटे दरवाजे हैं। बेटे आते हैं उसमें बम ढूंढने के लिए, बम कहाँ रखा? जिन मदरसों में ढंग से चटाई नहीं है बैठने के लिए, उन मदरसों में लोग बम ढूंढने आते हैं। शुक्र मनाओ, ये मदरसों की देन थी कि भारत आजाद हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, जरा बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुबारक, जश्ने दस्तारे हुफाज़े किराम,